सूर्य देव भगवान विष्णु के स्थूल रूप तथा 5 प्रमुख देव में से एक हैं। भगवान भास्कर सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपरिमित ज्योतिपुंज भी हैं। सूर्य देव हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रहों के केंद्र संचालक और नियंत्रण करता है। यही कारण है कि जब सूर्य देव हमारे प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं तब हमें संसार के सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत भगवान भास्कर के कुपित हो जाने पर हमारा जीवन अनेक परेशानियां, रोग, शोक तथा अपयश के जाल में घिर जाता है। परम शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी वे इतने दयालु हैं कि नित्य प्राय सामान्य जल के अर्ध एवं रविवार के व्रत से ही परम प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। यदि जातक जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित अवस्था में हो अथवा नीच, वक्री या शत्रु ग्रह के साथ योग बनाए हुए हो, तब सूर्य ग्रह की महादशा अंतरदशा आती तो वह जातक सूर्य ग्रह से संबंधित अशुभ फल प्रदान करती है। सूर्य पिता का कारक भी होता है, जिससे पिता तथा पैतृक धन परिवार से भी जातक को अशुभ फल प्राप्त होता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव को शुभ बनाने के लिए रविवार का व्रत करना शुभ फलदायी होता है। सूर्य शांति का सरल उपाय, लाल वस्तुओं का विशेष उपयोग करें, जैसे लाल चादर, परना तथा तांबे की अंगूठी पहनना शुभ माना गया है। सूर्य का व्रत रविवार को करें। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से आरंभ करके 30 या कम से कम 12 व्रत करें। उस रोज केवल गेहूं की रोटी, घी और लाल खांड के साथ गेहूं का गुड़ से बना दलिया, हलवा, इलायची डालकर दान करें। इससे सूर्यास्त के पूर्व केवल एक बार भोजन किया जाता है। नमक, खटाई, सभी प्रकार के क्षार और खट्टे फल आप इस व्रत में वर्जित हैं, परंतु दही का प्रयोग कर सकते हैं। रविवार के व्रत के दिन अपने मस्तक पे लाल चंदन का तिलक करें। सूर्य को गंधाक्षत, रक्त, पुष्प, दुर्वायुक्त अर्घ्य प्रदान करें तथा अष्टदल कमल बनाकर उस पर सूर्य देव की प्रतिमा रखकर अतः सूर्य ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पात्र, रजत पात्र, ताम्र पात्र तथा भोज पात्र पर अंकित करके इसकी विधिवत षोडशोपचार से पूजा आराधना करके यथाशक्ति सूर्य देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत प्रारंभ करना अधिक फल प्रदान करता है। माघ मास की सप्तमी तिथि को उस रथ सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ रहता है। रविवार के व्रत के उद्यापन के लिए यथासंभव सूर्य ग्रह का दान, जैसे माणिक, स्वर्ण, ताम्र, गेहूं, गुड़, घी, रक्त वस्त्र, केसर, रक्त पुष्प, मूंग, रक्त गाय, रक्त चंदन आदि का दान करना चाहिए। सूर्य ग्रह से संबंधित दान के लिए सूर्य उदय का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या क्या और कितना दिया जाए यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर रहेगा। सूर्य ग्रह के मंत्र ओम हम हिम होम सह सूर्याय नमः कम से कम 7000 की संख्या में जाप तथा सूर्य ग्रह की लकड़ी अर्क से सूर्य ग्रह के बीज मंत्र की एक माला का यज्ञ करना चाहिए। हवन, पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मणों को भोज कराएं। ऐसा करने से सूर्य का शुभ फल परिणित हो जाएगा। तेजस्विता बढ़ेगी। नेत्र रोग, चर्म रोग या अन्य शारीरिक रोग भी शांत होंगे। देवता भाव के भूखे होते हैं अतः श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार पूजा, जप, तप, ध्यान, होम, हवन, दान, दक्षिणा, ब्रह्म भोज कराना चाहिए। रविवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि वो प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके और घर को गोबर से लीप करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपने गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। स्वयं
भी अपने भोजन नहीं किया। इस प्रकार निराहार व्रत की ये रात्रि हो गई और बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य देव ने स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गो के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ कि ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन और धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ। अतः अंत समय में मोक्ष भी प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गो और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनके घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को तो ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया के अंधेरे के भय से अपनी गौ को बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उससे आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर भीतर ही बांधने लग गई। उधर पड़ोसिन ने देखा कि गौ घर के भीतर बंधने लगी है और अब उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसिन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर के, महाराज, मेरे पड़ोस में वृद्धा के पास एक ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने की जा ही रही थी। राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष वो क्या कर सकती थी। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात को रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लग गई। तो भक्तों, यह थी रविवार की व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से सूर्यदेव व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। वह जन्मपत्री में अगर सूर्य कमज़ोर हो, नीच का हो, तो भी सूर्य देव का व्रत करें और कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में सूर्य से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।